नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्लोर टेस्ट के खेल में नीतीश कुमार की बड़ी जीत हुई है। नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल कर लिया है। नीतीश कुमार के पक्ष में 129 वोट पड़े हैं। जब नीतीश कुमार सदन में बोल रहे थे तब से ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो एक बहुत बड़ी जीत एनडीए सरकार की, नीतीश कुमार की। तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बड़ा खेल चल रहा था कि अभी खेल आपने शुरू किया, हम खत्म करेंगे। आरजेडी की तरफ से कई बयानबाजियां भी हुई, लेकिन क्या बस अफवाह फैलाई गई, माहौल बनाया गया? क्योंकि जीत तो नीतीश कुमार ने हासिल कर ली। देखिए, कोई अफवाह नहीं फैलाई गई, कोई दंभ नहीं, कोई कुछ नहीं। आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन्होंने आसमान जमीन एक कर दिया कि वो खेला कर देंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। और ये समझने की है कि नीतीश कुमार आज जो सवेरे परेशान दिख रहे थे, बॉडी लैंग्वेज उनका सुस्त था। ये बताया जा रहा है कि 3 बजे भोर तक, सवेरे तक वो इसी मैनेजमेंट में लगे हुए थे। और अभी जो बताया जा रहा है, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का मूड बिल्कुल ही ऑफ है। बड़े गुस्से में है वो, और सीधा सीधा उन्होंने कह दिया, ये 4-5 लोग आंख मिचौली कर रहे थे, वो विधायक जो इधर उधर करने की कोशिश कर रहे थे, एक के बेटे के ऊपर तो एफआईआर भी हो गया है कि इन सब ये आया राम गया राम, ये ब्लैकमेलिंग करने वाले जितने विधायक हैं, इनका कायदे से हिसाब किताब किया जाएगा। अब कहानी तो हम लोगों ने पहले ही सवेरे, जब असेंबली की शुरुआत हो रही थी, उसके पहले ही हमने कह दिया था कि विश्वास मत जो है वो आसानी से जो है नंबर जो है वो क्योंकि रात से ही जैसे ही इनको खबर मिली कि 4-5 लोग जो है बकायदा इधर उधर करने वाले हैं, गायब हैं, लापता हैं, पूरा महकमा पुलिस को लगाया गया कि भाई उनको ढूंढ के निकालो कहाँ है। तो सारा खेल रात में ही हुआ है। सारा खेल रात में हुआ है, लेकिन आखिर मौके तक वो जिसको कहते हैं लास्ट मोमेंट टेंशन, वो दे रहे थे, जिसको अशोक चौधरी, फुल क्रेडिट अशोक चौधरी को कि उन्होंने आज इस तरीके से मैनेज किया। असेंबली की शुरुआत हो गई तो संजय गांधी के कमरे में बैठ के, वो एमएलसी हैं, वहां पे लगातार ताबड़तोड़ फोन, बातचीत, सब कुछ। और उन्होंने जो दांव आरजेडी की तरफ से किया जा रहा था कि उनकी जो पूरी प्लानिंग थी कि 7-8 विधायकों को वहां से तोड़ा जाए, उसमें 3 बीजेपी के भी थे, बाकी जेडीयू के थे। सबसे बड़ा झटका आरजेडी को तब लगा जब जीतन राम मांझी की बात दिल्ली हो गई और जीतन राम मांझी ने कहा कि हम विश्वासघात नहीं करेंगे, और इसी से बहुत सारी चीजें, तस्वीर जो है वो बदल गई। अब 8-7 बीजेपी और जेडीयू के विधायक को इधर इस पाले में आना था। इसमें भी बहुत सारे लोग गायब रहे, उसका हिसाब किताब होगा, उस पर मैं आता हूं कहानी। लेकिन ये कोई नहीं सोच पाया था कि खेल उल्टा भी पड़ सकता है। मनोज झा वो फिल्मी डायलॉग दे रहे थे पहले कि खेल की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है, खत्म हम करेंगे। बड़ा अच्छा डायलॉग दिया, ये तो खत्म हो गए। और मैं आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी एक और दे दूं, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी यही अभी रुकने वाले नहीं हैं। बताया ये जा रहा है कि 10 के आसपास आरजेडी के विधायक अभी और टूट के वो इधर आएंगे। बड़ा बवाल मचा। और इसकी जो शुरुआत हुई कि जब असेंबली गवर्नर के उद्घोषण के बाद जो है ये लोग बैठे, और जब स्पीकर को हटाने के लिए वोटिंग हुई तो मालूम चला 3 जो है वो इधर आकर के बैठ गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ? तेजस्वी लालू विधायकों को जोड़ तोड़ कर रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के विधायक टूट गए और पाला बदल लिया। यही तो खेल है, यही तो खेल है। आप ये समझिए कि इनको मालूम नहीं कि ये गिटार पे गाना सुनते रह गए और खेला जो है वो नीतीश कुमार कर गए।
इनकी पूरी प्लानिंग धाराशायी उस वक्त हो गई जब स्पीकर को बदलने का प्रस्ताव पास हो गया। अब उसमें हुआ ये कि 3 उठ के इधर आ गए, 3 उठ के इधर आ गए, तो अब तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अब हुआ ये कि जब विश्वास मत के ऊपर जब वोटिंग होनी थी तो उनको मालूम था कि तो संख्या है ही नहीं हमारे पास, तो इन लोगों ने क्या किया, ये वॉकआउट कर गए। अब कहानी अब यहां से एक और नया टर्न लेती है। अब सम्राट चौधरी कर रहे हैं कि भाई जो जो लोग दगाबाजी किया है उसका हिसाब किताब करेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी बड़ा नोक-झोंक हुआ। अब आरजेडी वाले कह रहे हैं कि जो 3 हमारे लोग जो क्रॉस वोटिंग किया वो उधर चले गए, उसको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए। अब ये बवाल आगे चलेगा कि भाई वो तीनों को जो है वो सस्पेंड करो, उनको असेंबली से बाहर निकालो, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि भाई हमारा क्या करना है। अब तो स्पीकर साहब के पास मसला है, अब स्पीकर साहब के पास जाकर के कंप्लेन कीजिए, स्पीकर जो है जो फैसला लेंगे तो वो उसके बाद उस पर कुछ लेकिन इस फैसला पर होगा। तेजस्वी का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं हमारे साथ साजिश हुई है, हमारे विधायकों को तोड़ा गया है, कोई डील पक्की की गई है, डील के मुताबिक ही ये सब जो फेरबदल है वो हुआ है। भाई देखिए, बड़े ही नग्न तरीके से आप सामने आकर के कहते हो कि खेला हम करेंगे, आप आकर के कहते हो, आपके नेता कहते हो कि हम जेडीयू को तोड़ देंगे, आपके नेता आकर के वो खबर फैलाते हैं पूरी जगह पे कि भाई 1 दर्जन जो है जेडीयू जो है वो टूट के कगार पे है। आप ये कह रहे हो कि आखिरी गेम हम करेंगे, हम इसको अंत करेंगे, हम पास नहीं होने देंगे। आपने भी कोशिश की और नीतीश कुमार की टीम जो है उन्होंने भी कोशिश की, आप हार गए। तो अच्छी बात यह कि आप तो क्रिकेटर हो, मैच हार गए तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि भैया हाँ भाई मैच हार गए। नहीं, वो आज ये कह रहे थे कि मैं लालू का बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा, आपको सरकार मुबारक नीतीश चाचा, लेकिन कुछ दिनों की बात है। देखिए, मुझे ये लग रहा है ये डायलॉग जो है नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छे मूड से उन्होंने नहीं लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो ये बात वो उन्होंने कही कि भाई पहले कि हम तो तोड़ देंगे, वो साबित नहीं होने देंगे, अभी 3 तोड़ा, अब ये फिर आपने कह दिया कि भाई कुछ दिनों की बात है, फिर हम जो है वापस आएंगे, फिर और कुछ लोगों को तोड़ेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई बीजेपी और नीतीश कुमार आरजेडी को ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। आप देखिए, बड़ा फेमस चल रहा है अभी सम्राट चौधरी का बयान कि बच्चे को जो है खिलौना मिल गया, तो ये बच्चा है, बच्चे को क्या किया जाए। तो ये अभी ये जो मसला है जो फौरी तौर पे नीतीश कुमार ने बता दिया कि हु इज़ द बॉस, ये खेल और खेला करने का जो है वो कैपेसिटी तेजस्वी यादव के पास नहीं है। आप हमारी पार्टी को तोड़ने में आप आगे बढ़ रहे थे, हमने आपकी ही पार्टी तोड़ दी, और फिर आपने चैलेंज दिया है कुछ दिनों के बाद फिर हम आपकी पार्टी को तोड़ देंगे। तो दिक्कत क्या है कि जैसे ही ये सरकार बनी, तेजस्वी यादव इज नॉट लालू यादव, इस बात को समझना जरूरी है कि ये जो वोट बैंक की राजनीति है उसमें लालू यादव इसलिए बिल्कुल रॉक सॉलिड बिहार की राजनीति में होते थे क्योंकि उनका परस्पर संवाद अपने लीडर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और लगातार वो ही यूज्ड टू बी ऑन रन, मतलब अभी आज पूर्णिया में जा रहे हैं, वो हमेशा लोगों से मिलजुल करके वो राजनीति करते थे। ये दोनों ही लीडर, जैसे यूपी में मुलायम सिंह वैसे लालू यादव, ये कला कि कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, लोकल लीडर से सामंजस्य बना करके अपने संगठन को जो है मजबूत रखने की कला ना अखिलेश यादव सीख सके अपने पिता से, और ना ही तेजस्वी यादव अपने पिता से ये गुण सीख सके। बाप बाप होता है। यस, और इसलिए उनको जो है, उनको ये डिसअफेक्शन जो पार्टी के अंदर तेजस्वी यादव को लेकर के कि भाई नहीं, लालू में बात अलग थी, तेजस्वी में वो बात नहीं है, और इस वजह से कोई भी, देखिए ये सारी पार्टियां हैं, जो विधायक हैं वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो विधायक बने रहना चाहते हैं। उनको ये समझ में आएगा कि भाई नहीं, हमको तेजस्वी यादव के साथ रह करके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो ये जो है बड़ी दिक्कत हो जाती है।
तो ऐसे में अभी 3 ने छोड़ा है, अभी और भी लोग छोड़ेंगे। अब ये जो डील है, तो डील तो आप भी ऑफर कर रहे थे, लालटेन पहुंचाने का काम उधर चालू था, लेकिन किसी ने लालटेन जो है अपने घर में घुसने नहीं दिया। और दूसरी दिक्कत ये हो गई कि ये जो तमाम लोग जो भगदड़ मचा रहे थे 1 दर्जन के आसपास, इन लोगों का नाम बाहर आ गया। अब नाम बाहर आ गया और सरकार बन भी जाए तो भी अगर आप डील कर रहे हैं, ये सब खेल चुपके से होता है। तेजस्वी यादव इस बात को समझ नहीं सके कि नीतीश कुमार ने ये सारा खेल चुपके चुपके किया। आप जो है गरज रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हम खेला करेंगे, हम खेला करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे, आपने शुरू किया है, हम अंत करेंगे। तो इस तरह से राजनीति में चीज़ें होती नहीं हैं। अब नीतीश कुमार की वहाँ पे सरकार बन गई है, अब यहाँ पे नए ढंग की राजनीति होगी, लेकिन बेहतर ये होगा कि अब ये राजनीति को खत्म करके वहाँ जो सरकार है वो जनता के लिए कुछ काम करना शुरू करे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्लोर टेस्ट से पहले हमने देखा था कि जमकर बयानबाजी भी हुई, विधायकों को अलग अलग राज्यों में शिफ्ट भी किया गया, जोड़ तोड़ की भी राजनीति हुई, कई बड़े बड़े वादे भी किए गए, दावे भी किए गए, पर कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने आज बहुत बड़ी जीत हासिल की है। फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास हो गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी बिहार।